और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने नेटो देशों से मिले ड्रोन से रूस में खूब तबाही मचाई है। एयरबेस से लेकर सैन्य ठिकानों तक धुआं कर दिया गया, लेकिन अब रूस की सेना ने ड्रोन का तोड़ तैयार कर लिया है। रूस की सेना ने एक जैमिंग स्टेशन तैयार किया है जो कई किलोमीटर दूर ड्रोन को टारगेट से भटकाएगा। करीब 11 महीने से जारी संघर्ष में दुनिया ने हर युद्ध से अलग एक हथियार देखा, जिसे ड्रोन कहा गया। आसमान में उड़ती इस मौत से पुतिन भी घबराए और जेलेंस्की भी, क्योंकि दोनों के गढ़ में इन ड्रोन ने घातक प्रहार किया। लेकिन अब इस बारूदी मौत से बचने का रूस ने तोड़ निकाल लिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक करने के लिए जैमिंग स्टेशन बनाया है। ये स्टेशन 150 किलोमीटर का इलाका कवर करेगा। महायुद्ध में रूस को ईरान से शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप मिली, जिसने तबाही का इतिहास गढ़ दिया, बारूदी बारिश कर दी और बस्ती की बस्ती राख में बदल दी। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की माने तो इस जंग में रूस के 2500 तो यूक्रेन के 2800 से ज्यादा ड्रोन एक दूसरे का शिकार बने हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम के निशाने पर आकर नष्ट हो गए हैं। जंग में रूस के घातक ड्रोन यूक्रेन की सुरक्षा भेद कर टारगेट से टकराए और तबाही मचा दी, जिसका बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने साथी देशों से ड्रोन की बड़ी खेप मांगी, जो वक्त रहते मिली भी और जिसने बारूदी बवंडर उठाया भी। नेटो के किलर ड्रोन से बचाएगा। जैमिंग स्टेशन से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर उड़ता ड्रोन ट्रैक किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके ड्रोन को डिसलोकेट किया जा सकता है। यानी जैमर के जरिए दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक से भटका दिया जाएगा और दिशाहीन ड्रोन जमीन पर गिर जाएगा। यूक्रेन ने इस युद्ध में सबसे ज्यादा तुर्की के बारख्ताश ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बारख्ताश एक लेजर गाइडेड बमों से लैस छोटे प्लेन के बराबर का ड्रोन है, जो निगरानी करने के साथ साथ हमला करने में सक्षम है, यानी बम और मिसाइल गिरा सकता है। बारख्ताश ड्रोन 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर की है, यानी इतनी दूरी तक हमला या जासूसी करने जा सकता है। एक बारख्ताश ड्रोन की कीमत 17 लाख पाउंड तक हो सकती है। इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों छोटे और कमर्शियल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नेटो देश लगातार यूक्रेन को नए नए हथियार दे रहे हैं। ड्रोन के इस दम ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ कई मोर्चों पर मजबूत किया था, लेकिन अब रूस की सेना ने ड्रोन का तोड़ और अपने आसमान के लिए कवच तैयार कर लिया है, जो युद्ध में उसे मजबूती देगा। और रशिया यूक्रेन बैटलफील्ड से इस वक्त एक और ये अहम खबर सामने आ रही है। युद्ध के दौरान बाइडेन भी कोई कोर कसर अब नहीं छोड़ना चाहते, और जिससे रूस का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके, इसीलिए अमेरिका अब जेलेंस्की को ऐसे हथियार ही सप्लाई करने वाला है। जी हां, हथियार ऐसे सप्लाई करेगा जो हाइमर्स से भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। बाइडेन ने यूक्रेन को फिर से 500 करोड़ के पैकेज का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें गोल्डन गोले का खेप भी शामिल है, जो कि 1 मिनट में 4 गोले दागती है और 40 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। पुतिन की फौज ज़ेलेंस्की के बहुत ही खतरनाक गोले से घबरा गई है। ये गोला बहुत ही सटीक है, इतना अचूक है कि ज़ेलेंस्की नक्शे पर जहां उंगली रख देंगे, ये गोला वहीं गिरेगा।
वैसे एक गोले की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही सुना आपने, 1 करोड़ रुपए का एक गोला, जबकि वो फोर्स जैसी गन के आम गोले की कीमत होती है 2 से 2.5 लाख रुपए। ऐसे में सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की को 1 करोड़ रुपए वाले गोले की जरूरत क्यों पड़ी। फौज में आर्टिलरी या कहीं की तोपखाने के लिए कहा जाता है, जहां बोला वहां गोला। बस इस गोले के पीछे ज़ेलेंस्की का यही जज्बा है। लेकिन ज़ेलेंस्की क्यों इतना महंगा गोला बारूद रूस की फौज पर बरसाना चाहते हैं? इस गोले की बहुत सी खासियत है, क्योंकि रूस में अब हाइमर्स रॉकेट के बाद अब इस गोले का भी खौफ बहुत ज्यादा है। सबसे पहले इस गोले को दागने वाले 5 अलग अलग लेकिन बहुत ही खास वीडियो देखिए। ये है पहला वीडियो। ये है दूसरा वीडियो। ये है तीसरा वीडियो। ये है चौथा वीडियो। और ये है इस गोले का 5वां वीडियो। ये है ज़ेलेंस्की के लिए तोप का नया गोला M9A2 एक्सकैलिबर, जिसकी सप्लाई अमेरिका कर रहा है। 155 मिलीमीटर के इस गोले की रेंज है 40 किलोमीटर और इसकी सबसे खास बात यह है कि अपने टारगेट के 5 मीटर के दायरे में गिरता है। एक बार फिर बता देते हैं कि ऐसे हर एक गोले की कीमत है 90 लाख से 1 करोड़ रुपए। इस गोले का वजन है 48 किलो, जिसमें वॉर हेड का वजन ही 22 किलो होता है। जब 22 किलो के वॉरहेड में धमाका होता है तो देखिए कितनी बड़ी तबाही होती है। M9A2 एक्सकैलिबर ऐसा गोला है जो बोफोर्स या फिर M777 जैसी गन से दागा जा सकता है, जिसमें 155 मिलीमीटर के गोले फायर किए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को M777 पहले ही सप्लाई कर चुका है। अब अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के लिए M9A2 एक्सकैलिबर के 500 गोलों का इंतजाम कर दिया है। 500 गोले और हर एक गोले की कीमत 1 करोड़ रुपए, यानी सिर्फ इन गोलों का ऑर्डर 500 करोड़ रुपए में हुआ है। अब अमेरिका यूक्रेन को करीब $4 अरब के और हथियार भी देने जा रहा है, जिसमें बहुत से आधुनिक वेपन सिस्टम होंगे। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। फिलहाल आप M9A2 एक्सकैलिबर के बारे में जान लीजिए कि जीपीएस की मदद से यह कैसे अपने टारगेट पर बहुत ही सटीक तरह से हमला करता है। ये गोला M777 गन से दागा जाता है। इसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है, जिसको सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। इसमें जीपीएस रिसीवर लगा होता है, जो तोप के गोले को गाइड करता है। टारगेट पहचानने में इसकी मदद ना सिर्फ ड्रोन करता है, बल्कि निशाने के करीब खड़ी स्ट्राइकर जैसी बख्तरबंद गाड़ी भी इसको टारगेट पर सटीक हमला करने में मदद करती है। और इस तरह से 40 किलोमीटर की रेंज पर 5 मीटर के दायरे में बहुत ही सटीक तरह से हमला करती है। M9A2 एक्सकैलिबर के इस्तेमाल से यूक्रेन की फौज और घातक हो जाएगी और रूस को हाइमर्स जैसे रॉकेट की तबाही भी याद आएगी, क्योंकि ऐसे ही हथियारों की वजह से रूस ने खेरसॉन को युद्ध में हारा है। और ज़ेलेंस्की इसी तरह के हथियारों को डॉनबास के बाकी इलाकों पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। डॉनबास और आसपास चल रहे युद्ध की एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ आप आर्टिलरी के इस्तेमाल को लेकर कुछ आंकड़ों को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। इस युद्ध में रोज पुतिन की फौज अलग अलग मोर्चे पर 20,000 गोले फायर कर रही है, जबकि इसके जवाब में यूक्रेन की फौज सिर्फ 6,000 गोले ही दाग पा रही है। और देखिए, अमेरिका के हथियार रूस के खिलाफ बमबारी में लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। पुतिन की फौज पर अमेरिका की तोप धुआंधार बमबारी कर रही है। बाइडेन यूक्रेन को हथियारों की लगातार सप्लाई भी कर रहे हैं। डोनबास में 1 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन की जो फौज बैकफुट पर थी, वो अचानक अब एक्टिव हो गई है। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन से आया एक्सक्लूसिव वीडियो।
ये वो तस्वीरें हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका ने अपनी तोप वाली पूरी पावर ज़ेलेंस्की के हवाले कर दी है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर क्या पुतिन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फूटेगा। सबसे बड़ा डर यही सता रहा है। इन तस्वीरों को रिलीज करके ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि अमेरिका की फौज नहीं, लेकिन उसकी तोप इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर लड़ने लगी है। इन तस्वीरों का मतलब है कि अमेरिका के हैवीवेट हथियार रूस के खिलाफ बमबारी में लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। पुतिन की फौज पर अमेरिका की तोप धुआंधार बमबारी कर रही है। ये अमेरिका की बहुत ही पावरफुल M777 तोप है, जिससे M982X कैलिबर गोला भी दागा जाता है। इस वक्त हाइमर्स के बाद यही ज़ेलेंस्की का सबसे खतरनाक हथियार बन गया है। नाटो और अमेरिका मिलकर अब ऐसे हथियारों को ज़ेलेंस्की तक पहुंचा रहे हैं। Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії про деякі дуже важливі речі для нашої оборони. Деталі будуть пізніше, але це вагомо. Це дійсно те, що потрібно. І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами. Тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів. M982X कैलिबर के गोले पर अमेरिका और स्वीडन ने 2003 में काम शुरू किया था और फिर 2004 में इसके अच्छे रिजल्ट आने लगे। इसके बाद अमेरिका ने इस गोले का इस्तेमाल अफगानिस्तान में भी किया और इराक में भी किया। इस गोले का फायदा ये होता है कि इससे उसी टारगेट को खत्म किया जाता है जो तय किया गया है, ना कि आसपास के इलाके में तबाही होती है और वो लोग भी मारे जाते हैं जो टारगेट नहीं होते हैं। लेकिन इसकी यही खासियतें इसे आम गोले से 50 गुना महंगा भी बना देती हैं। ऐसे ही हथियारों का इंतजार ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं और लगता है कि उनकी ख्वाहिश धीरे धीरे ही सही पूरी होने को है। ये तोप डॉनबास में रूस के खिलाफ फ्रंट पर लगातार तैनात है। На рахунок тактики нічого особливого сказати не можу. Просто та як гармата, це більш маневреніше. Ми приїжджаємо, набагато швидше відпрацьовуємо і їдемо на інше місце. З іншого місця знову відпрацьовуємо і їдемо далі. І через що ми за цілий день можемо поміняти позицію разів 12-20, а то і більше би. Противник, він просто не може зрозуміти, як ми швидко так займаємо позицію в досить незручних місцях для нього би і відпрацьовуємо по ньому. इससे पहले विमान में M777 तोप लोड करते हुए तस्वीरें आई थी। तब ये बात और पुख्ता हो गई थी कि बाइडेन हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहे हैं। अब इस तोप का असर देखिए। डॉनबास में 1 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन की जो फौज बैकफुट पर थी, वो अचानक एक्टिव हो गई है। M777 जैसे हथियार इसकी बड़ी वजह है। M777 30 से 40 किलोमीटर दूर तक 155 मिलीमीटर का गोला दाग सकती है। फायरिंग रेट भी बेहतरीन है। 1 मिनट के अंदर ये 4 गोले दाग सकती है। वजन 4000 किलो है, इसलिए इसे एक हेलीकॉप्टर से भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मशहूर इस तोप ने यूक्रेन की फौज का गिरा हुआ हौसला एकाएक बुलंदी पर पहुंचा दिया है। Вагомість гаубиць, вона просто капітально себе показує. По причині того, що це є нове озброєння натовське. Це піднімає дух нашим бійцям, тому що ми бачимо, що ми можемо працювати більше, краще. І так само деморалізує противника, тому що вони бачать, як часто прилітають снаряди, як точно прилітають снаряди і що після цього буває. Сама різниця між озброєнням, яке в нас було до того радянського зразка, і новим. Ця гармата набагато точніша, скорострільніша і сама у роботі вона набагато простіша, тому що в неї набагато вона нижче стоїть до землі, легше її маскувати. वॉर जोन से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। M777 अकेला बड़ा हथियार नहीं है, ऐसे बहुत से सिस्टम अब यूक्रेन को मिलने वाले हैं। नेटो देशों से यूक्रेन को बहुत से नए हथियार दिए जाने का वादा किया गया है। कई हथियार तो मिल भी चुके हैं, वहीं कई हथियार पाइपलाइन में हैं।
डॉनबास में लड़ते हुए अब तक यूक्रेन की फौज लंबी दूरी की आर्टिलरी को लेकर जूझ रही थी। ज़ेलेंस्की बार बार गुहार लगा रहे थे कि उनको हथियार दिए जाएं, जो रूस की पोजीशन पर वार कर सकें। और अब उनके पास हाइमर्स जैसे मल्टी रॉकेट सिस्टम भी हैं और उनके पास M777 तोप भी है, जिससे M982X कैलिबर के गोले भी दागे जा सकते हैं। जाहिर है इस वक्त ज़ेलेंस्की की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो सोलेदार हारने के बाद भी जोश से भरे हुए हैं। Продовжуються наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил, але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки, вони тримаються. Люди такі у нас тримають. Тримається наша армія, і я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну, воює міцно. Слава Україні! M982X कैलिबर का गोला जब दागा जाएगा तो रूस का डर 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि M777 खुद एक बहुत सटीक गन है और GPS वाला गोला मिलने के बाद इसकी फायरिंग स्पीड ज्यादा बेहतर होगी। ये तो हल्की भी है और इस्तेमाल करने में भी बहुत ही आसान बताई जाती है। भारतीय सेना के पास भी यही तोप है, जो तिब्बत बॉर्डर पर कई जगह तैनात की जा चुकी है। Вона набагато складніше її зафіксувати, бо тому що вона низько до землі іде, і за рахунок дульного тормозу, вона дуже розсіює звук. І через що противнику звукометрична розвідка набагато складніше її засікти. Плюс дуже велика кількість снарядів нам даємо, через що ми можемо досить дуже багато працювати, тобто відпрацьовувати набагато більшу кількість цілей. Ну і само собою дальність стрільби, вона теж дуже важливий фактор цього всього. M777 अकेला बड़ा हथियार नहीं है। ऐसे बहुत से सिस्टम अब यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। नेटो देशों से यूक्रेन को बहुत से नए हथियार दिए जाने का वादा किया गया है। कई हथियार मिल चुके हैं, कई पाइपलाइन में हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स के आधार पर ज़ेलेंस्की को सिर्फ अमेरिका से जो हथियार ऑफर हुए हैं, उनमें अमेरिका से ज़ैवलिन एंटी टैंक मिसाइल की नई खेप मिलने वाली है। अमेरिका से ही और स्टिंगर एयर डिफेंस मिसाइल मिलने वाली हैं। अमेरिका से M777 तोप मिल रही हैं। अमेरिका से और हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी मिल रहे हैं। यूक्रेन को मिलने वाले खतरनाक हथियारों की लिस्ट अभी और लंबी होने जा रही है और इसे लेकर रूस ने भी अमेरिका को आगाह कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की मदद से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इनका आखिरकार इस्तेमाल रूस की फौज को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। ऐसे में देर सवेर रूस का गुस्सा और बढ़ेगा, जिसकी बड़ी वजह नेटो के हथियार होंगे। अब ज़ेलेंस्की युद्ध के 1 साल पूरा होने के मौके पर यानी फरवरी में संयुक्त राष्ट्र जाना चाहते हैं, जहां से वो पूरी दुनिया को बताएं कि रूस उनके साथ क्या कर रहा है। Both of the resolutions are the priorities for the Ukrainian delegation in the United Nations. We are trying to coordinate around the vision of Ukraine, our partners. We will see what will be the result, but obviously both of the resolutions will be submitted for the consideration, and I hope that we will have strong support for both of the resolutions with the help of our partners. यूक्रेन पर टूटे रूस के गुस्से की वजह नेटो भी है, जिसमें सैन्य गठबंधन के रक्षा मंत्रियों ने रूस को लेकर एक मीटिंग की थी। उसी के बाद से सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ रूस है। ज़ेलेंस्की को यह भरोसा बार बार दिलाया जा रहा है कि वो जंग को तेज करें, उनको हथियारों की खेप मिलती रहेगी। नेटो भी देख रहा है कि अगर ऐसे हथियार यूक्रेन को बड़ी तादाद में दिए जाएं, तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अभी तक यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका ही करते रहे हैं, लेकिन अब कनाडा M777 तोप दिए जाने का वादा कर रहा है। ये 4 देश यूक्रेन के लिए छोटे और बड़े हथियारों के लिए भरोसेमंद सप्लायर बन चुके हैं। लेकिन जैसा कि कहा, नेटो देशों का बढ़ता हुआ दखल पुतिन को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए इंतजार कीजिए यूक्रेन से आने वाले हमलों का और खबरों का, क्योंकि पुतिन रिएक्ट जरूर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। ज़ेलेंस्की अपनी
तोप के लिए गोल्डन गोला तो ला ही रहे हैं, अब उनकी फौज के लिए फ्लाइंग टैंक भी तैयार हो चुका है। हथियारों की होड़ में यूक्रेन के अंदर एक और नया हथियार लॉन्च होने वाला है। ज़ेलेंस्की के इस नए वंडर वेपन ने पुतिन कैंप में खलबली मचा दी है। खबर है कि ब्रिटेन यूक्रेन को 4 अपाचे हेलीकॉप्टर देने जा रहा है, जो कि जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। इक्कीसवीं सदी की सबसे खुरेज जंग में पुतिन ना तो अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल से भयभीत है, और ना ही उनको यूक्रेन को मिली खतरनाक हाइमर्स मिसाइल से कोई डर लगता है। अमेरिका समेत नाटो के 30 देशों के हथियार का जवाब पुतिन के पास है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी बात है जिसका जवाब आज भी पुतिन के पास नहीं है। सिर्फ एक ऐसा खतरा है जिससे पुतिन हैरान, और एक और सबसे बड़ा संहारक, आसमान में जिसकी आवाज जंगल में शेर की दहाड़ से भी ज्यादा डरावनी है। जिसे दुनिया कहती है उड़ता हुआ टैंक, जिसकी मारक क्षमता बेहद खतरनाक है। यह आसमान में उड़ता हुआ चीता है, बेहद कुशलता से आसमान में गोते लगाता, बहुत गर्वीली चाल वाला और बेहद खतरनाक हथियारों से लैस, रॉकेट से लेकर मिसाइल तक और बम से लेकर खतरनाक गन तक, युद्ध के मैदान में शोले उठाने वाले इस अटैक हेलीकॉप्टर का नाम है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। जो अब यूक्रेन के मैदान में तहलका मचाने आ रहा है और जिससे ज़ेलेंस्की ने भारी उम्मीदें लगा रखी हैं। इराक की पथरीली जमीन से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों तक खूंखार सैनिकों को भयभीत करने वाला यह अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर आखिर यूक्रेन में क्या कारनामा करने वाला है, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। साथ ही बात करेंगे उस सबसे अहम खबर की जिसने ये तय कर दिया है कि ये जंग 1 साल बाद भी रुकने वाली बिल्कुल नहीं है और ज़ेलेंस्की ने इस लड़ाई को और लंबा करने का फैसला कर लिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। युद्ध में अभी भी टक्कर बराबरी की नजर आ रही है, ना कोई झुकने को तैयार है, ना कोई पीछे हटने को तैयार है, और इस जद्दोजहद के बीच में अपाचे हेलीकॉप्टर यूक्रेन की जंग में शामिल होने जा रहा है। जंगी मैदान से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत दरअसल ये है कि इसे अंधेरे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रात में भी इसको बेहद क्रूर और खूंखार आसमानी शिकारी माना जाता है। और यही वजह है कि इस अपाचे हेलीकॉप्टर को यूक्रेन युद्ध का गेम चेंजर माना जा रहा है। ब्रिटेन की सरकार ने यूक्रेन को जो नया सैन्य सहायता पैकेज भेजा है उसमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया है। ये दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो बख्तरबंद गाड़ियों, तोप या टैंक जैसी जमीन पर चलने वाले किसी भी वाहन को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। ये बेशकीमती हथियार ज़ेलेंस्की को यूं ही नहीं मिल गया है। इसके लिए ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से खास अपील करनी पड़ी थी।
ज़ेलेंस्की के अनुरोध को देखते हुए ऋषि सुनक ने अपाचे हेलीकॉप्टर यूक्रेन भेजे जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में ब्रिटेन के डिफेंस सूत्रों के हवाले से यह खबर छपी है कि ब्रिटेन अभी यूक्रेन को 4 अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपने जा रहा है। ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपाचे हेलीकॉप्टर एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। आखिर कैसे 70 टैंकों पर अकेले भारी है 4 अपाचे हेलीकॉप्टर, यह समझना भी जरूरी है। दरअसल वर्ल्ड वॉर के जमाने से ही रूस की टैंक आर्मी को दुनिया की सबसे दुर्दांत और अजेय शक्तियों में गिना जाता है। पुतिन के पास हजारों की संख्या में टैंक है। ऐसे में पुतिन की टैंक आर्मी को डराने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। अत्याधुनिक अपाचे AH-64E की सबसे खास बात इसका घातक मिसाइल कंट्रोल है। अपाचे 16 किलोमीटर की दूरी से एक बार में 250 से ज्यादा लक्ष्यों का पता लगा सकता है और कुछ ही सेकंड में कई लक्ष्यों को बर्बाद कर सकता है। सिर्फ 4 अपाचे हेलीकॉप्टर पलक झपकते ही दुश्मन के लगभग 70 टैंकों के पूरे बेड़े को खत्म कर सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि इसे अंधेरे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रात में भी इसको बेहद क्रूर और खूंखार आसमानी शिकारी माना जाता है और यही वजह है कि इस अपाचे हेलीकॉप्टर को यूक्रेन युद्ध का गेम चेंजर माना जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ता टैंक कहा जाता है, जो जमीन पर रेंगते दुश्मन के टैंकों के लिए काल साबित होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में रोल्स रॉयस के जैसा शक्तिशाली इंजन लगा है और ये 293 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए हमला कर सकता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर 16 एंटी टैंक हेलफायर मिसाइलों, 76 हाइड्रा 70 mm रॉकेट और एक 30 mm चेन गन से लैस होता है। एक अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 7 अरब रुपए है। ब्रिटेन 4 अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ 10 चैलेंजर 2 युद्धक टैंक भी यूक्रेन भेज रहा है। टैंक पहले से ही यूक्रेन पहुंच जाएंगे और अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती में कुछ समय लगेगा। अफगानिस्तान में भी ब्रिटेन के इस अपाचे हेलीकॉप्टर ने कोहराम मचा दिया था। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के बेटे प्रिंस हैरी ने भी यह दावा किया था कि अपाचे हेलीकॉप्टर से उन्होंने 25 तालिबानी मुजाहिदों को शतरंज के मोहरों की तरह मार दिया था। प्रिंस हैरी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर के आगे लगे कैमरे से उनको टारगेट सेट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। दरअसल प्रिंस हैरी साल 2012 से 2013 तक अटैक हेलीकॉप्टर के पायलट के तौर पर अफगानिस्तान में तैनात थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा स्पेयर में यह दावा किया है कि उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर से तालिबानियों को शतरंज के मोहरे की तरह मार गिराया था। इस दावे पर तालिबान की पूरी सरकार भड़क उठी है। आज भी तालिबान सरकार का गुस्सा यह बताता है कि अपाचे ने तालिबानियों को कभी न भरने वाले घाव दिए हैं। साल 1989 में पनामा के अंदर हुए ऑपरेशन जस्ट कॉज में अमेरिका ने सबसे पहले अपाचे का इस्तेमाल किया था। साल 1990 में जब इराक की सरकार ने कुवैत पर हमला किया, तब भी अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हुए थे। 1990 से 1991 के बीच इराक के खिलाफ हुए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अपाचे हेलीकॉप्टर ने सद्दाम की आर्मी को काफी परेशान किया था। 17 जनवरी 1991 को 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने ईरान का पूरा रेडार सिस्टम तबाह कर दिया था। साल 2001 में अफगानिस्तान के युद्ध में अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था।